भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे और इंडी गठबंधन जो भानुमति का कुनबा है और तरह तरह के विचारों, तरह तरह के नेताओं को मिलाकर बनाने का जो प्रयास किया है, धराशायी होने वाला है और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निचले स्तर पर खड़ी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपनी वैचारिक दिवालियेपन की इंतहा कर दी है। इसके कारण देश भर में इनके नेताओं की बौखलाहट मंचों व मीडिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। 4 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब ये अपने घोषणा पत्र से हटकर अलग तरह की घोषणाएं करने में लगे हैं। 75% चुनाव पूरा होने पर कई नई घोषणाएं की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस और कांग्रेस सरकार पूरी तरह आपे से बाहर है। शब्दों के ऊपर इनका कोई नियंत्रण ही नहीं रहा है। इनके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कांग्रेस की उपलब्धि के नाम पर कुछ बताने को नहीं है। इनके नेताओं ने झूठ बोल बोल कर जनता को जो गुमराह किया है उसका लावा अब फूटने वाला है। अब इनकी झूठ बोलने की सीमा भी समाप्त हो चुकी है और अब ये गुस्से में है, बौखलाहट में है, किसी को भी गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मोदी जी के साथ चलने का मन बना लिया है और जनमानस का समर्थन, अपार स्नेह मोदी जी को मिल रहा है और मिले भी क्यों नहीं। आज हिमाचल जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है जो देश का नेतृत्व कर सके। 4 जून को देश के नतीजे आएंगे और ये इंडी गठबंधन जो भानुमति का कुनबा है, तरह तरह के विचारों के, तरह तरह के नेताओं को मिला करके गठबंधन बनाने का प्रयास किया है, ये धाराशायी होने वाला है और कांग्रेस पार्टी अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर जाकर खड़ी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपनी वैचारिक बैंकरप्सी की इंतहा कर दी है। उसके कारण आज देश भर में जो इनके नेताओं की बौखलाहट है वो मंचों के ऊपर और मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। अपनी हार को देखते हुए 4 चरणों के चुनाव के बाद अब ये घोषणा पत्र से हट करके कुछ और घोषणाएं करने के लिए लगे हैं। जब 75% चुनाव पूरा हो गया उसके बाद नई घोषणाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आज पूरी तरह से आपे से बाहर, कोई भी शब्दों के ऊपर नियंत्रण इनका नहीं रहा है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास बताने को कुछ नहीं। सरकार ने जो झूठ बोल बोल करके और लावा पैदा किया है अब वो फूटने लगा है। अब इनकी झूठ बोलने की भी सीमा समाप्त हो चुकी है और अब वो गुस्से में, बौखलाहट में किसी को भी गाली देने को तैयार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जाने का मन बना लिया और जनमानस का जो रिस्पांस मिल रहा है वो मोदी जी के प्रति अपार स्नेह, और मिले भी क्यों। आज हिमाचल प्रदेश अगरचे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा अल्टरनेट है जो देश को नेतृत्व दे सकता है। सभी लोगों के ऊपर मामले चल रहे हैं, जमानत के ऊपर है। समाज के अंदर उनकी विशिष्ट और प्रतिष्ठा उस प्रकार की नहीं, और कांग्रेस के नेताओं का टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ संबंध होना, कांग्रेस के नेताओं का और पाकिस्तान परस्ती का जो लेबल लगा करके घूमना, पाकिस्तान का कांग्रेस के प्रति समर्थन देना, ये सारी बातें देश की जनता को ठीक से समझ आ रही है और तुष्टीकरण की राजनीति, जाति और धर्म के आधार के ऊपर बांटकर वोट मांगने का एक जो योजना पूर्वक पोलराइजेशन करने की योजना है उसको भी जनता ने समझ लिया। और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सीधा सीधा ये कह दिया 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में हिंदुओं को हरा करके हमने 2022 में सत्ता प्राप्त की है।
इतना अहंकार मुख्यमंत्री जी को हो गया कि उन्होंने 97% हिंदुओं को हराया। इस बार हिमाचल की जनता हिसाब करने वाली है और 1 जून को वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में वोट डालेंगे और फिर हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के निकम्मे व्यवहार का जवाब उन वोट के माध्यम से देने वाली।